क्रैक्स माइंड पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेओ वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लेओ वाइगोत्स्की का जन्म हुआ 17 नवंबर 1896 को रूस में हुआ है। इनकी मृत्यु हो गई थी 11 जून 1934 की और इनकी मुख्य कृति है माइंड इन सोसाइटी। इनका परिचय है। लेओ वाइगोत्स्की एक प्रसिद्ध सोवियत मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार टेट एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में आ चुका है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी का जनक किसे कहा जाता है। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी का जनक कहा जाता है लेओ वाइगोत्स्की को। उन्होंने माना कि बच्चे का मानसिक विकास सामाजिक परिवेश और संस्कृति से होता है। उनका सिद्धांत पियाजे से भिन्न है। वाइगोत्स्की का मानना बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से होता है। भाषा, संस्कृति और समाज बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षक, अभिभावक और समाज बच्चे के मार्गदर्शक होते हैं। सीखना विकास से पहले आता है। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं: पहला है सामाजिक प्रकृति, दूसरा भाषा का महत्व, तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव, चौथा है निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD, सहायता प्राप्त अधिगम स्कैफोल्डिंग। ये सभी वाइगोत्स्की के मुख्य विशेषता हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत: वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया से सीखता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानसिक विकास सामाजिक अनुभवों और संवाद के माध्यम से होता है। संस्कृति, विज्ञान और भाषा बच्चे की सोच को आकार देते हैं। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जो बच्चा नहीं कर सकता, जो बच्चा स्वयं कर सकता है। पोटेंशियल लेवल, कैन नॉट डू एलोन, एक्चुअल लेवल। ZPD वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा किसी सहायक व्यक्ति की सहायता से वह कार्य कर सकता है जो वह अकेले नहीं कर सकता। यह सीखने और विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ZPD के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और सहयोग देकर बच्चे की क्षमता का विकास किया जाता है। सहायता प्राप्त अधिगम, जिसे बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। जब भी बच्चा किसी कार्य को करने में कठिनाई अनुभव करता है, तब शिक्षक या सक्षम साथी, मोर नॉलेजेबल अदर, उसको सहायता करता है। धीरे धीरे सहायता कम कर दी जाती है और बच्चा स्वयं करने में सक्षम हो जाता है। सबसे पहला क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, फिर कोचिंग विकसित करना, उसके बाद बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। भाषा का महत्व: वाइगोत्स्की ने भाषा को मानसिक विकास का मुख्य साधन माना है। भाषा सोचने, समझने और समस्या समाधान में सहायक होती है। बच्चा पहले सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच सीखता है, फिर सेल्फ स्पीच विकसित करता है। आंतरिकीकरण, इंटरनलाइजेशन। सामाजिक गतिविधियां धीरे धीरे व्यक्ति के अंदरूनी विचारों में बदल जाती हैं। इसे आंतरिकीकरण कहा जाता है। बाह्य, एक्सटर्नल से आंतरिक की यह प्रक्रिया मानसिक विकास का आधार है। सामाजिक गतिविधियां, संवाद और आंतरिक विचार। वाइगोत्स्की बनाम पियाजे। आधार: वाइगोत्स्की, पियाजे। विकास का स्रोत: वाइगोत्स्की ने किसे माना है, सामाजिक सांस्कृतिक को माना है और पियाजे ने
जैविक परिपक्वता को माना है। सीखने की प्रकृति वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया से बताया है, वहीं पियाजे ने व्यक्ति स्वयं खोज कर सीखता है। भाषा वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का मुख्य साधन है और पियाजे के अनुसार विकास का परिणाम है। महत्व वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र जेड-पीडी और पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना। शिक्षक की भूमिका वाइगोत्स्की ने कहा है मार्गदर्शक के रूप में होगी, पियाजे का कहना है निरीक्षक के रूप में होगी। अधिगम की प्रक्रिया वाइगोत्स्की के अनुसार पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है भाषा और संवाद, तीसरा सहायता प्राप्त अधिगम, चौथा निकटस्थ विकास क्षेत्र में कार्य, पांचवा आंतरिकीकरण, छठा है मानसिक विकास। मोर नॉलेजेबल अदर, वह व्यक्ति जो बच्चे से अधिक ज्ञान कौशल और अनुभव रखता है वह उसकी सहायता करता है। यह व्यक्ति शिक्षक, अभिभावक, बड़ा भाई बहन व साथी हो सकता है। शिक्षक, अभिभावक भी हो सकता है, साथी या बड़ा भाई बहन हो सकते हैं। उदाहरण, एक बच्चा साइकिल चलाना नहीं जानता, पिता पहले उसे सहारा देकर चलाना सिखाते हैं, धीरे धीरे सहायता कम करते हैं, अंत में बच्चा स्वयं साइकिल चलाने लगता है। ये देखिए यहाँ पिताजी पकड़े हैं पीछे से, फिर धीरे धीरे बच्चा स्वयं से सीख जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा सामाजिक और सहयोगात्मक होनी चाहिए, शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोगी भूमिका में हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम आ सकता है एग्जाम में। सहपाठी शिक्षण पीयर लर्निंग को बढ़ावा दें। वाइगोत्स्की किसे बढ़ावा देना चाहते हैं? पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग सहपाठी शिक्षण। भाषा और संवाद पर विशेष ध्यान दें, प्रत्येक बच्चे की जेड-पीडी को ध्यान में रखकर शिक्षा दें। मुख्य आलोचनाएं, वाइगोत्स्की की मुख्य आलोचना है इस सिद्धांत का प्रयोगशाला में परीक्षण कठिन है, जेड-पीडी को मापना कठिन है, व्यक्तिगत चिंताओं पर कम ध्यान दिया, कुछ अवधारणाएं अस्पष्ट हैं। ये उनकी मुख्य आलोचना है। योगदान, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की स्थापना, भाषा के महत्व को स्पष्ट किया, निकटस्थ विकास क्षेत्र जेड-पीडी की अवधारणा दी, शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझाया। प्रमुख कृतियाँ, माइंड इन सोसाइटी 1930 में, द डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस 1931 में, थॉट एंड लैंग्वेज 1934 में। वाइगोत्स्की के जीवन से परिणाम, बहुत कम आयु 37 वर्ष में इनका निधन हुआ। उन्होंने कम समय में ही शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान दिया। उनके विचार आज भी शिक्षा जगत में अत्यंत प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष, वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि बच्चे का विकास समाज, संस्कृति और भाषा के सहयोग से होता है। उचित मार्गदर्शन और सहायता से हर बच्चा अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकता है। लास्ट में 5 क्वेश्चंस हैं। लेओ वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ था? लेओ वाइगोत्स्की का जन्म 1896 में हुआ था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक। निकटस्थ विकास क्षेत्र जेड-पीडी,
किससे मिलता है? वाइगोत्स्की से है। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO से क्या तात्पर्य है? अधिक अनुभवी व्यक्ति से है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना शिक्षार्थी तक कैसे आता है? निर्देशन से आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।